नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मिग 35 फाइटर जेट जो कि रशियन फाइटर जेट है, ये हमारे MMRCA के तहत कंटेंडर के रूप में आता है, यानी उन फाइटर जेट के अंदर आता है जो इसके लिए सिलेक्ट होने हैं। और दोस्तों, हमें 110 फाइटर जेट खरीदने हैं MMRCA के तहत। तो ऐसे में दोस्तों, क्या इंडिया प्लान कर सकता है या कर रहा है 110 मिग 35 को खरीदने के लिए? आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि रशियन मिग 35 मल्टीपर्पज़ फाइटर जेट को सबमिट किया गया है इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री को, स्पेशली इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री के टेंडर के लिए, जो 110 फाइटर जेट की सप्लाई के लिए है। यानी कि दोस्तों, अब रशिया की तरफ से ये नई कोशिश की गई है। और ये बात दिमित्री शुगेव, जो कि रशियन फेडरल सर्विस फॉर मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन है, उसके चीफ हैं, उन्होंने बताई है। और दोस्तों, जहां तक रशियन मिग 35 के क्लेम की बात है, तो उनका कहना है कि ये न्यूएस्ट एविएशन कॉम्प्लेक्स है, जिसके अंदर 5th जनरेशन फाइटर जेट की टेक्नोलॉजीज को भी यूज किया गया है। और ये हर तरह के एयर टारगेट को, दिन हो या रात हो और कैसा भी मौसम क्यों न हो, उन्हें हटा सकता है। इसके अलावा चाहे टारगेट मोबाइल हो, स्टेशनरी हो, लैंड पे हो, वाटर पे हो, हर तरह के टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और उनका यह भी कहना है कि एनिमी के रडार के अंदर इसकी विजिबिलिटी और भी कम हो गई है। इसे बिल्कुल नया इंजन दिया गया है, जिसका हाईएस्ट थ्रस्ट क्लास है। इसका सीधा सीधा एडवांटेज इसके लोड को मिलेगा, यानी ज़्यादा वेपन लोड लेके जाया जा सकता है। और दोस्तों, ओवरऑल अगर बात करें तो इंडिया को मिग के साथ में कोऑपरेशन करते हुए लंबा समय हो गया है। मिग 21 सबसे बड़ी संख्या में हमने ही खरीदे हैं। अभी हम मिग 29 भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऐसे में इनका एक नेटवर्क है इंडिया के अंदर। इस वजह से किसी भी तरह के स्पेयर्स की या अन्य कोई भी चीज़ की इससे रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ये भी वे कहते हैं। और इंडियन एयरफोर्स की ज़रूरतों को भी बखूबी समझते हैं। और इसके अलावा राफेल की तुलना में मिग 35 का ऑपरेशनल कॉस्ट भी बहुत ही कम पड़ता है, और साथ ही ये बहुत ही चीपर है उसकी तुलना में। तो दोस्तों, ये कुछ एक एडवांटेजेस हैं जो हमें मिलते हैं मिग 35 के साथ में। लेकिन देखना ये होगा कि जैसी प्रॉब्लम्स मिग 29 के अंदर आ रही हैं, कहीं वैसी प्रॉब्लम इसके अंदर भी तो नहीं आती है। और इसका फैसला इंडियन एयरफोर्स ही करेगी। तो ऐसे में दोस्तों, देखना होगा कि कौन सा फाइटर जेट सिलेक्ट होता है। धन्यवाद। जय हिंद।